ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ EMPLOYE ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 1076 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ योजना की शुरुआत की है। पंजाब सरकार द्वारा सेवा केंद्र राही 1076 ते फोन करके सिटीजन सर्विसिज दियां सेवावां अपने घर बैठे लै सकता है, जिस विच जाति सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट अते होर भी इस तरह दियां काफ़ी सेवावां जिहड़ियां ओह घरे बैठे दित्तियां जा रहीआं हन। भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार योजना तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अर्जी पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन, यूटिलिटी कनैक्शन, किराएदार दा वेरीफिकेशन वर्गियां 406 सेवावां उपलब्ध कराईਆਂ ਹਨ। आज़ादी दी जंग ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और हमारे 10RR को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स इवेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो वो शूटिंग के थ्रू है। और हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ है यहाँ डोडा का, उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है डोडा के यूथ के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ से जो बच्चे हैं, बहुत सारे यूथ जो है स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशनली कैरियर चूज करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह से दूर दराज की यहाँ की लड़कियाँ जो सामने आ रही हैं कॉम्पिटिशन्स में, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, लड़कियां तो बच्चे हमारे डोडा में नहीं आ रही थी, लेकिन बाकी आप ऑल ओवर इंडिया में देखो आज पूरी डोमिनेंस जो है लड़कियों की है, खासकर शूटिंग में। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जो वो मैक्सिमम लड़कियां हैं। तो अगर हमारे यहाँ डोडा में बच्चियां आगे आकर अच्छा कर रही हैं तो उनको सपोर्ट करना उनके पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल आगे आने देना चाहिए, उनको खेल में हिस्सा लेना चाहिए और ये बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, फ्यूचर के लिए, यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो सर अगर देखा जाए, आप खुद जिला डोडा से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो बाहर पे अगर देखा जाए वहाँ स्पोर्ट्समैन जितने भी उन्हें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो किस तरह से आप यहाँ के और जो बाहर के बच्चों को डिफरेंस देखते हैं? किस तरह देखो, ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे JNK में थोड़ा सा कमी है उस चीज़ की, लेकिन स्पेशली जो शूटिंग का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो खोला हुआ शूटिंग रेंज, ये बहुत ही बढ़िया है। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नेशनल के बाद मिलता है लोगों को, और हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे बहुत लकी हैं कि DC साहब की मदद से ये जो हमारा शूटिंग रेंज यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल के लिए तैयार कर सकता है इधर ही। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ओवरऑल फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की वजह से थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, तो उस पर अब गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, हम तो क्या ही बोले। बट हमारे पास जो अवेलेबल ये रेंज है, ये सबसे बेस्ट है, हमारे UT का सबसे बेस्ट रेंज है। ये जो यहाँ पे आज आपने कॉम्पिटिशन इसके बारे में थोड़ा सा बताया, अपने इलाके में इतने टाइम के बाद आप आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही एक अच्छा इवेंट है, स्पोर्ट्स का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया 10RR और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे लोगों को ना डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से हर पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा और हर बच्चे को आगे आना चाहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए।
क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चा स्पोर्ट्स एज ए कैरियर चूज नहीं कर पाता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारे जम्मू कश्मीर की ऐसी पॉलिसी है कि बच्चा अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकता है, प्रोफेशनल एज ए कैरियर चूज कर सकता है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बच्चे और पेरेंट्स और पूरी हमारी जो यूथ है वो जागरूक हो रही है स्पोर्ट्स के प्रति, ये अच्छी बात है। सर, आप किस तरह से देखते हैं कि आर्चरी और शूटिंग में यहाँ पे खासकर लड़कियाँ दूर दराज इलाकों में जहाँ पे हम अनुभव नहीं होते थे बाहर निकलना, तो वहाँ उस जगह पे इस तरह की कंपटीशन या इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है? इस पहले जो माहौल होता था ना हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो कंजेस्टेड माहौल था, थोड़ा माइंडसेट ऐसा था कि लड़कियों को बाहर ना निकलने दिया जाए। लेकिन आप देखो शीतल देवी, आर्मलेस आर्चर पूरे वर्ल्ड में देश का नाम रोशन कर सकती है, तो बाकी बच्चे तो हमारी क्या ही कर सकती हैं। बस उनको जरूरत है, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि बच्चियां या लड़का हो, वो कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, आप उनको आने दीजिए, खेलने दीजिए, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, पूरे स्टेट का, यूटी का, देश का फ्यूचर बदल जाएगा जब यूथ को आगे आने दिया जाएगा, और खासकर बच्चों को रोक टोक न करे, स्पोर्ट्स के प्रति उनको आने दिया जाए, तो ये अच्छी बात है। हमारे पास प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, सर आप भी खेलना चाहिए। आप भी यहीं से हैं, यहीं से सब कुछ सीखा हुआ है, जब बाहर गए हैं तो तब में और आप में कितना डिफरेंस दिख रहा है, और किस तरह का प्लेटफॉर्म अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की फैसिलिटीज आपकी और आपने? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तो शूटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, इनफैक्ट किसी भी गेम के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना था। लेकिन आप देखो टाइम कितना चेंज हो गया, कितना डेवलप हो गया सिस्टम, और पूरा सोसाइटी डेवलप हो गई, माइंडसेट चेंज हो गया लोगों का, हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया, स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म आ गया। हम तब सोच भी नहीं सकते थे कि एज ए कैरियर चूज कर सकते हैं हम स्पोर्ट्स को, बट अभी बिल्कुल अभी माइंड ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास लगभग ऐसा हो गया है कि स्पोर्ट्स में एज ए कैरियर हम लोग चुन सकते हैं, बिल्कुल फ्यूचर सिक्योर हो सकता है इस चीज़ से। डोडा के सबसे दूर दराज इलाके से आप आते हैं, जहाँ से बहुत से लोग जो है नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियत न मिलने की वजह से वो आज भी पीछे हैं। आपके इलाके की में जगहें तो हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बात सही है, बट इसमें एक चीज़ और है कि जो लोग थोड़ा स्टार्ट करने से डरते हैं या पहले फैसिलिटीज़ को देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं तो हम स्टार्ट कैसे करें, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है स्टार्ट करने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर वो चाहे कि मैंने कुछ करना है, कोई भी इंसान, तो उसके लिए फिर फैसिलिटी खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं आगे आने के लिए ना। जरूरी है कि बंदा स्टार्ट करे, स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, इस चीज को जानना पड़ेगा। मुनाफा को रिसेंटली जो है पीछे भी बनाया है, बहुत से लोग आगे आना चाहते हैं, तो आपका क्या? बिल्कुल, ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छी बात है कि मिथुन मनाज साहब हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, बहुत बड़ी बात है ये। मैं चाहूँगा कि अगर वो हमारे इलाके के लिए एक बहुत अच्छा सा कोई क्रिकेट स्टेडियम जो उनके हाथ में प्रोवाइड करें, ताकि हमारे यूथ जो है बहुत स्पोर्ट्स में आगे, मतलब हमारे यूथ में इतना टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारा एक नेचुरली बेनिफिट है, क्योंकि हमारा फिजिक जो है बहुत अच्छा रहता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं हम, बस ये लेक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि वो अपने इलाके के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। सर, थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने कहाँ से शुरू किया? वो जो गांव है वहाँ पे हम गए हैं, उतना बैकवर्ड एरिया से आप शुरू किया है और इतनी अचीवमेंट आपने हासिल की, थोड़ा सा अपने बारे में। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं तहसील गुंदो भलेसा का रहने वाला हूँ। चंसर गांव मेरे गांव का जो नाम है, बहुत ही दूर फार फ्लंग एरिया है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक रिमोट एरिया है, जहाँ पे आज भी जो बेसिक फैसिलिटीज बहुत कम है। रोड कनेक्टिविटी हो गई, नेटवर्क्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज है नहीं है अभी आज भी प्रॉपर तरीके से। मैं 2008 में आर्मी में भर्ती हुआ। 2008 में मैंने फिर शूटिंग कैरियर जो है वो आर्मी में जाने के बाद स्टार्ट करा। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था ऐसा कि शूटिंग नाम का भी कोई स्पोर्ट्स होता है या कोई और। थोड़ा बहुत क्रिकेट को जानते थे हम लोग गांव में, जो खेलते रहते हैं आज भी बच्चे, गली क्रिकेट वगैरह। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। आर्मी में जाने के बाद फिर वहाँ के जो कोचेस थे उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा टैलेंट शूटिंग के प्रति, क्योंकि जो फायर शूटिंग में क्या फायर करना होता है राइफल से,
जो राइफल थी वो मेरे पास पहले से ही थी, गांव में थी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज था मेरे को कि फायर कैसे करते। तो हो सकता है उस चीज़ का बेनिफिट मेरे को मिला हो और फौज ने वो पहचाना और फिर मेरे को शूटिंग स्पोर्ट्स में जो है प्रोफेशनली सेलेक्ट किया और प्रैक्टिस करी। 2000 में मैंने स्टार्ट करा, तो 2000 से आज तक 17 साल हो गए तकरीबन मेरे को शूटिंग करते हुए। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए शूटिंग के कैरियर में भी। कई सारी फैसिलिटीज़ जो चाहिए थी टाइम पे वो नहीं प्रोवाइड कर पाए पे, क्योंकि इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हर इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन को एक स्पेसिफिक स्पोर्ट चाहिए, जो बड़ी मुश्किल से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हर स्पोर्ट्समैन को पूरा करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको 150, 200, 300 एथलीट्स को देखना होता है एक साथ। तो वो जो कॉमन सपोर्ट रहता है वो तो सबके लिए है ही है, बट इसके बाद जो स्पॉन्सर आते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टाइम पे मिलना बड़े जरूरी है हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो। ऐसा कुछ मेरे कैरियर में नहीं हुआ। जो कुछ भी किया फिर आर्मी की वजह से ही प्रैक्टिस करते रहे, हथियार, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते करते मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी मेडल ले सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि मेडल लेने वाले पता नहीं कैसे होते होंगे, क्या करते होंगे, वो क्या खाते होंगे जो मेडल जीतते होंगे। बट एक चीज जो मैंने ध्यान में रखी वो ये थी कि जो मेरे को जितना सिखाया जा रहा है मैं उसमें पूरा ध्यान देके, पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा 100% एफर्ट लगा के प्रैक्टिस करता रहूं, जिसमें मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरा सही डिसीजन था स्टार्ट करने का। आउटकम पे मेरा कोई फोकस नहीं था, जिससे ये फिर होता चला गया। और धीरे धीरे मैं नेशनल खेला, फिर बहुत सारे इंटरनेशनल्स खेला, मेडल्स भी जीते, नेशनल रिकॉर्ड मैंने बनाया। रियो ओलंपिक्स 2016 में मैंने पार्टिसिपेट किया, और अभी हमारा जो लेटेस्ट कंपटीशन है वो इजिप्ट में होने जा रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग की, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। सर, जब आपने कंपटीशन खेलना शुरू किया तो किस तरह से आपने उसको देखा, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सब चीजें? जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था नेशनल, वो केरला में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था, तो बहुत एक्साइटमेंट था, मैं एक्साइटेड भी था, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे उनको देखते हुए मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो मैं एक तरह से, जो मैं बिगनर था तब, तो मेरा जो रोल मॉडल था वो अभिनव बिंद्रा, ये गगन नारंग, जो सीनियर शूटर्स थे, इनको देख के मुझे लगता था मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो एक सेल्फ मोटिवेट करके अपने आप को उस कंपटीशन में मैं गया। बड़ा अच्छा फील हुआ, कंफर्टेबल था मैं, एक्साइटमेंट भी था शुरू में। तो उस कंपटीशन में, फर्स्ट कंपटीशन में ही मैंने जूनियर में गोल्ड मेडल लिया। मेरे को बहुत खुशी हुई। तब मुझे यकीन हुआ अपने आप पे भी कि नहीं, मैं भी मेडल ला सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो सबसे बड़ा मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन रहा था। अभी आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, यहाँ अवेयरनेस है, तब उतना तो कुछ था ही नहीं, तो अब आप किस तरह, कितना चेंज देखते हैं? तब से और आज तक देखा जाए तो काफी सारी चेंजेस हुई है। हमारे यूटी में भी हुई है, जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा शूटिंग रेंज जो डीसी साहब के एफर्ट से यहाँ पे खुला, ओपन हुआ है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे को तो वो प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि मतलब आप इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी स्पोर्ट शुरू कर सकते हो। हमारे को तो आर्मी में जाने के बाद ये सारी चीजें पता चली, तब तक एज भी काफी हो चुकी थी। लेकिन अगर आज 13-14 साल का लड़का और उसके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है तब से लेकर आज तक का। और यूटी में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, इम्प्लीमेंट होंगी अगर, तो हमारा जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ ना जाके स्पोर्ट्स की तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को चाहिए सिक्योरिटी फ्यूचर की, उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है, चेंजेस। आगे आप किन कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं और क्या उम्मीद है? आज तक मैंने कोई 11 से ज्यादा नेशनल खेले हुए और 42 इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं, जिसमें ओलंपिक भी इंक्लूड है। एशियन गेम्स में मेरा मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स पार्टिसिपेट किए हुए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी जो आने वाला है इजिप्ट कायरो में हो रहा है नवंबर में, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसी साल अर्जेंटीना में एक शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद ये पिछले मंथ में उधर
कजाकिस्तान में एक कंपटीशन हुआ, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ के यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो आज फैसिलिटी है आप उसको पहचानो और खुद को भी पहचानो। आज बहुत अच्छा मौका है, कम एज में बिल्कुल अपने ही डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करना, ये आपके लिए बहुत लक भी है, फेवर कर रहा है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बिल्कुल आप जरूरत है ये कि आपको स्टार्ट करना है। ये मत देखिए आप क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि बहुत बड़ा मल्टीपल ओलंपिक मेडलिस्ट या बहुत बड़ा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ओलंपिक, वो भी किसी न किसी एक दिन ऐसी स्टेज पे खड़ा था जहां पे ये डाउट्स उसको भी थे कि मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, आगे क्या होगा, अनश्योरिटी थी, डाउट्स थे। लेकिन एक चीज जो उसने करी वो स्टार्ट किया। बस स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। मैं ये चाहूंगा कि आप जो भी जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, बस आप स्टार्ट करिए, एक बार रास्ते खुद बन जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में टैलेंट तो बहुत है, वो कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म की कमी थी? जैसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, नितिन मनोज जी को हम देखेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने भी हमारे एरिया का नाम रोशन किया। इसको किस तरह से देखते हैं? अगर मैं कंपेयर करूं ना मेरे टाइम का और आज के टाइम पे, तो आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तब तो प्लेटफॉर्म सुनने को भी नहीं मिलते थे, देखने को तो दूर की बात है। आज इतना चेंजेस हो गया है। आप डिस्ट्रिक्ट में ही, खासकर मैं शूटिंग की बात करूं या बाकी जैसे आज एक और इवेंट हुआ खो खो कबड्डी, ये सारी इवेंट्स का, तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। बस बच्चों को सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है, उन्हें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। उस टाइम पे तो हमने सुने भी नहीं थे तब। तो ये काफी बड़ा चेंजेस आया हुआ है। थोड़े ही सही लेकिन अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म, जिन्होंने स्टार्ट करना है उनके लिए बहुत है। नितिन मनोज जी की अचीवमेंट को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एरिया से ही है? बिल्कुल बिल्कुल। मिथुन मनोज जी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे यूटी के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है ये। बस एक चीज मैं उनको चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट की हमारे इलाके के लिए, यूटी के लिए, क्योंकि आज तक हमारे यूटी में शायद कोई भी इंटरनेशनल ऐसा स्टेडियम नहीं है, क्रिकेट का स्टेडियम और जो एक्टिव हो। तो मैं चाहूंगा कि अपने टेन्योर में वो कम से कम एक गिफ्ट के तौर पे हमारे यूथ को एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स एकेडमी टाइप या फिर क्रिकेट का ग्राउंड अवेलेबल करें, क्योंकि हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो कमी है वो प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म का होना बड़ा जरूरी है। तो मैं ये चाहूंगा उनसे कि इस बारे में थोड़ा ध्यान दें।